नमस्कार, बहुत स्वागत है ज्योतिष जराहट के देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ आपका इष्ट फ्रेंड संतोषी। पितर, हमारे पितृ, जिनके बदौलत हम अपने जीवन में कुछ कर पाते हैं, जो इस पृथ्वी पर हमको लाने वाले होते हैं। जीवन में यूं तो सब कुछ पितरों की बदौलत ही होता है, क्योंकि जब ये शरीर हमारे पितरों की बदौलत है, उनके कारण है, वो निमित्त बने हमको इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी पर लाने के, तो सब कुछ उसी पर आश्रित है। आत्मा है पितृ, और कुंडली में इस आत्मा को परिलक्षित करने के लिए जो ग्रह निर्धारित किया गया है वो है सूर्य। आपकी कुंडली में सूर्य किसी भी रूप में यदि पीड़ित अवस्था में है, नीच राशि में है, राहु के साथ है, 6, 8, 12 में है, 7, 11, 3 में है, तो ऐसी स्थिति में आप पर पितृ प्रकोप निर्धारित और फिक्स हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, हर चीज सुनिएगा। इसके सिम्टम्स बड़े सटीक और टू द पॉइंट हैं। बाकी अन्य प्लैनेट से इसका कोई संबंध नहीं है। इसके जो सिम्टम्स हैं जो आप जान सकते हैं, उसमें नंबर 1, परिवार में कम उम्र में मृत्यु अगर होती है तो पितृ प्रकोप है। विवाह नहीं हो रहा है, आप 35, 40, 45, 50 साल के हो गए, अविवाहित रह गए, 110% पितृ प्रकोप है। विवाह हो गया लेकिन संतान के लिए स्ट्रगल, संघर्ष बदस्तूर जारी है। IVF करवा रहे हैं, फेल हो रहा है, जांच में कुछ नहीं निकल रहा है, बार बार मिसकैरेजेस हो रहे हैं, 101% पितृ प्रकोप है। ध्यान दीजिएगा, ये पितृ प्रकोप के बेहद सटीक, यही, और कोई सिम्टम होता ही नहीं है। बाकी चीज़ों को भूल जाइएगा, जितना हम बता दे रहे हैं यही अंतिम है, याद रखिएगा। ये प्रबल पितृ प्रकोप है, ये मूल पितृ प्रकोप है, जड़ है, ये जड़ है। वंश नहीं चलता है, बिना पितरों के श्राप के वंश रुकता ही नहीं। पितृ प्रसन्न है, शादी के बाद साल भर भीतर पितृ प्रसन्न रहते हैं। तो कई बार हमने ऐसे भी पेयर देखे हैं कि वो एक के बाद एक पुत्री है केवल, और उन्होंने ऑपरेशन करवा लिया, फैमिली प्लानिंग कर ली, नसबंदी करा लिया, और लेकिन योग है कुंडली में तो कौन रोकता है, उसके बाद भी पुत्र रत्न हो जाता है। वंश चलता है, हाँ, मतलब कन्याओं से भी वंश चलता है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन शास्त्रों में जो है उसमें पुत्र माना, कन्या किसी और का वंश चलाती है, उसमें आप निमित्त बन जाते हैं, पुरुष निमित्त। जैसे हमारी बेटी है, कहीं ब्याह के गई, सरनेम बदल गया उसका, वो किसी और का वंश चला रही है, लेकिन है निमित्त तो आप ही हैं, आप पुत्री आपकी कही जाएगी। लेकिन मेन पुत्र होता है। जब पुरुष, जब पिता अपने पुत्र का चेहरा देखता है तो अपने ज्ञात अज्ञात सारे कर्ज वो ट्रांसफर कर देता है, और फिर वो मुक्ति को अच्छे से, मतलब मोक्ष अच्छे से पाता है। तो बेटा बेटी में मैं बिल्कुल अंतर नहीं मानता हूँ, मैं इसको बहुत गर्व से कहता हूँ, मेरे लिए दोनों बराबर हैं। आज परिवेश बदल गया है, कभी हुआ करता था, लेकिन जो शास्त्र कहते हैं उससे हम भाग भी नहीं सकते, उसको हम डिनाई भी नहीं कर सकते, वो प्रैक्टिकली सच है। किताबी बात आपको पता, संतोषी ऐसे तो मानता नहीं है जब तक उसमें कुछ प्रैक्टिकलनेस नहीं आ जाता है, समझ रहे हैं? तो हम अपने पितरों का आशीर्वाद कैसे पाएं? अब ये सब दोष भाइयों बहनों बस एक तरह से दूर हो सकता है, पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में एक ही जगह है, वो है गया जी।
बिहार में गया जी एक जगह है जहाँ श्राद्ध पक्ष में, ध्यान दीजिएगा, जहाँ श्राद्ध पक्ष में आप सब पिंडदान करके पितरों का आशीर्वाद लेकर आने वाली पीढ़ी को अपने पितृ ऋण से मुक्ति दे सकते हैं। अन्यथा आपके कुंडली में पितृ ऋण है, बिटिया में भी हुआ, बेटे में भी, मतलब बेटा तो होता ही नहीं है इसमें जनरली, अगर पितृ ऋण है होता है तो कैरी फॉरवर्ड करता है, 7-8 पीढ़ी तक जाता है, जब तक कोई गया जी में जाके पिंडदान करवा के भागवत नहीं सुन लेता। भागवत सुनने का भी परंपरा बहुत गहन है इसके साथ। तो अगर आपके जन्मांक में ऐसा दोष है तो मैं बताऊं आप लोग को, पिछले 5 वर्षों से लगातार हम पूरी टीम लेकर के गया जी जाते हैं। ये 6वां वर्ष होगा जब इस वर्ष भी हम 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक गया जी में रहेंगे। आप लोग के रहने खाने से लेकर पिंडदान करवाने से लेकर भागवत तक की सारी व्यवस्था हमने किया है। नो प्रॉफिट नो लॉस पे कार्यक्रम हमेशा चलता है। आप अकेले जाते हैं, करने जाते हैं, अधूरा रह जाता है, कहने के लिए कर आए, टहल आए, लेकिन वो होता कुछ नहीं है, क्योंकि 75 प्रकार के पिंड वहाँ पर पड़ते हैं जो कि आपके अकेले बस का है ही नहीं। अगर वहाँ से कोई लोकल पंडा ब्राह्मण लेते हैं आप, तो वो भी इतने व्यस्त रहते हैं कि बस वो खाना पूर्ति करते हैं। उनके लिए आपके इमोशन से मतलब नहीं है, उनके लिए उनकी आजीविका से मतलब है, उनको कमाना है। मैं आपको इमोशनल सपोर्ट देता हूँ। मैं पिछले 6वां वर्ष रहेगा ये, सोचिए। कोविड में भी मैं गया, दोनों कोविड में मैं गया था, दोनों कोविड में मैं गया था, सोचिए आप। हर साल जाता हूँ। आप सशरीर आइए, सोने पे सुहागा, नहीं आ सकते हैं तो आप घर बैठे भी इसका लाभ ले सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा असर कम होगा भाई, अब आप जाकर करें और किसी को भेज कर करवाएं, अंतर तो रहेगा ही, है अंतर रहेगा, लेकिन समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कोई भूखा, पितर हमारे भूखे ही तो है, उनको मोक्ष देना है गेहूं के आटे और तिल से। सारे, जब मैं प्रेतशिला भी ले जाता हूँ, किसी के घर में अकाल मृत्यु हुई है तो प्रेतशिला पे उसका पिंडदान होता है। प्रेतशिला 350-400 सीढ़ी समथिंग है, हम तो नहीं जा पाते, टीम जाती है। हर एक के साथ एक ब्राह्मण रहता है, भागवत पूरा होता है, पूरा रिजॉर्ट बुक करते हैं, इस बार भी बुक कर चुका हूँ मैं। तो 50 से 60 लोगों की जो है इसमें हम बुकिंग लेते हैं। आप अगर विचार कर रहे हैं, वीडियो आपसे गुजरा तो आप सोचिएगा मत, पितरों ने हमें कितना कुछ दिया है, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। घर द्वार कर्जे में डाल करके, फटा हुआ बनियान अंडरवियर पहन करके हम सबको हमारे पितर सब कुछ देते हैं, और हम उनको अपना समय भी नहीं दे पाते, श्रद्धा भी नहीं दे पाते। तो हमसे बड़ा अधम और पापी कौन होगा। मुझे इन सब चीज़ों से बड़ा दर्द होता है, आंसू आ जाते हैं सोच करके, क्योंकि हमने देखा है, महसूस किया है। इसलिए हम पिछले इतने वर्षों से घर द्वार छोड़ के वहाँ पे पितरों का क्या पता किस रूप में किसका आशीर्वाद लगे और जीवन सफल हो जाए। मित्रों, आशीर्वाद की महिमा और उसके भाव को समझना ये बहुत बड़ी चीज़ है। मॉल में जाते हैं, हर दिन घूमते हैं, टहलते हैं, नैनीताल, शिमला, कुल्लू, मनाली, लेह, लद्दाख, श्रीनगर, विदेशी टूर लगाते हैं, 10-10 लाख रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन पितरों को निकालने के लिए अगवाड़ा पिछवाड़ा सारा सब फट जाता है। कुत्तों का गाली देता हूँ, ऐसे हरामियों को मैं महागाली देता हूँ, महागाली देता हूँ। जो पितरों के लिए नहीं है, उस साले को तो सांप काटे या उसके ऊपर बिजली गिरे और मर जाए वो, मैं ऐसे बोलता हूँ। दुश्मन है वो दंड देने के लिए अपने बाप को आया है। ऐसे लोगों की 7 पीढ़ियों का नाश होता है। तो सोचिएगा, मेरे बातों पे विचार करिएगा। आपके पिता जीवित नहीं है तो याद करिएगा अपने उन हर पल को, जिस प्रकार से उन्होंने आपको पाला होगा, जिस प्रकार से उन्होंने आपके लिए कुछ किया होगा। सब कुछ सोचिएगा। और कुछ करने का मौका आया है, मैं निमित्त बन रहा हूं, मैं माध्यम बन रहा हूं आपके सारे सुख सुविधा का। मुझे पता है आप सब शहरी लोग हैं,
नहीं धूप गर्मी बर्दाश्त कर पाएंगे। मैंने सारी व्यवस्थाएं की हैं, बस वहाँ पर गाड़ी एसी नहीं होती क्योंकि बहुत भीड़ होता है श्राद्ध पक्ष में गया जी में, तो ऑटो से ही और बैटरी रिक्शा से ही माध्यम होता है जगह जगह छोटी छोटी दूरी पे जाके पिंडदान करना, चाहे वो फल्गु का हो, चाहे वृक्ष का हो, चाहे सीताकुंड का हो, चाहे यहाँ का हो, मतलब कहीं पे भी हर जगह बैटरी रिक्शा आदि का माध्यम होता है। बाकी हर चीज़ सुख सुविधा का, खाने पीने का सब, बस इसलिए कि आपके पितर आपको आशीर्वाद दें, आप तर जाइए और हमें भी पितरों का आशीर्वाद मिले। तो विलंब मत करिएगा, संख्या बहुत कम है, बहुत पहले हमने आगाह कर दिया है, तुरंत बुकिंग करवा लीजिए। हमारे कार्यालय का विशेष नंबर 9354619250, ये विशेष नंबर है आचार्य शिवम मिश्रा का। आप इन पे कॉल कर लीजिए और पूरी विधिवत जानकारी लेकर के एडवांस तुरंत करिएगा, और पूरा शुल्क पहले ही देना होगा, इसमें ऐसा नहीं कि वहाँ आके देंगे, पूरा हमारी व्यवस्था वहाँ पे रहेगी। शरीर लेके आ जाइए, जाने तक की 1 रुपया वहाँ खर्च नहीं होगा आपका, सब कुछ हमारा रहेगा। तो विलंब मत करिएगा, जल्दी से आप व्हाट्सएप कॉल करके पितृ शांति यज्ञ में हिस्सा ले लीजिए। बहुत बहुत आभार। जय पितृदेव, नमः शिवाय, ओम हर महादेव। आचार्य विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य संतोषी जी ने अपने 13 वर्षों की कठोर रिसर्च के बाद आप सबके खुशहाल जीवन के लिए लाए हैं एक अनमोल उपहार, ग्रहदीप। समस्त प्रकृति की शक्ति को अपने अंदर समेटे ये ग्रहदीप आप सबके जीवन में पूरी तरह से खुशियां ला सकता है। कैसी भी दशा, कैसा भी ग्रहों का हो दुष्प्रभाव, बस एक ग्रहदीप आपके जीवन को भर देगा खुशियों से। हर समस्या के लिए अलग अलग ग्रहदीप, जैसे नौकरी के लिए सूर्य ग्रहदीप, व्यापार के लिए बुध ग्रहदीप, संतान के लिए संतान गोपाल, धन हेतु महालक्ष्मी, कर्ज कोर्ट विवाद मंगल ग्रहदीप, मॉडलिंग और एक्ट्रेस बनने के लिए शुक्र ग्रहदीप। तो अगर आपको भी खुशियों की चाह है, मंगवाइए अपना खास ग्रहदीप। दीप एक, खुशियां अनेक।